यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है और वो भी बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से और सबसे आसान तरीका से। यदि आपको समीकरण का सभी नहीं आता होगा ना, फिर भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और वो भी ध्यान से बिना भगाए हुए जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा आप समीकरण को बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख गए होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए समीकरण का सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि पहचान क्या है। तो देखिए समीकरण का सबसे मुख्य पहचान यह है कि इसके बीच में बराबर का चिन्ह रहता है। देखिए यहाँ पर है 5x - 20 = 0। समीकरण कोई सा भी क्यों ना हो, उसका सबसे मुख्य पहचान यही है कि उसके बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा। बीच से कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि इधर 2 अंक हैं तो इधर भी 2 अंक होना चाहिए। कहने का मतलब कि इसके यह मान लीजिए कि इसका यह यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका पूरा शरीर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके बीच में कहीं पर भी बराबर का चिन्ह जरूर रहेगा समीकरण में। और समीकरण इसी तरह से रहता है, उसमें अंक भी रहता है और ABCD का अक्षर भी रहता है, जैसे कि यहाँ पर है x। तो बात आता है कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है। तो देखिए समीकरण में मुख्य रूप से किया क्या जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5x - 20 = 0। इसमें करना क्या है, यहाँ पर जो x है ना, इसी का हमें मान निकालना है और वो भी किसी भी तरह से क्या करना है कि यहाँ पर जो x है इसका हमें मान निकाल देना है। तो देखिए इसका मान निकालने से पहले हमें कुछ नियम को सीखना होगा और यह नियम बहुत ही आसान है और आप लोगों में से अधिकांश लोग इस नियम को जानते भी होंगे। तो देखिए नियम यह है कि जब बराबर के इस पार प्लस का चिन्ह रहता है तो बराबर के उस पार यह चिन्ह जब जाता है तो यह माइनस में हो जाता है। कहने का मतलब कि देखिए यदि यहाँ पर बराबर है और बराबर के इस पार कोई भी चिन्ह यदि प्लस में रहता है तो बराबर के उस पार इसको हम भेजेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में। उसी तरह से यदि बराबर के इस पार कोई भी चिन्ह माइनस में रहता है तो बराबर के उस पार जाता है तो यह प्लस बन जाता है। उसी तरह से कोई भी चिन्ह बराबर के इस पार गुणा में रहता है तो बराबर के उस पार जाता है तो यह भागा में बदल जाता है। और जो भागा में रहता है बराबर के इस पार यह उल्टा हो जाता है। इसका उल्टा क्या होगा, बराबर के उस पार जाएगा तो यह गुणा में बदल जाएगा। इन्हीं 4 चीज़ों को आप लोगों को याद करना है और इसको हमेशा याद रखना है, तभी आप समीकरण को बना पाएंगे, वरना आप समीकरण को गलत बना देंगे। अब देखिए इसका काम कहाँ पर आएगा। पहले एक बार मैं यह आपको याद दिला दूं कि इसको किस तरह से याद रखना है। देखिए इन सभी का उल्टा होता है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, उसके बाद गुणा का उल्टा भाग और भाग का उल्टा गुणा। तो यह बात हमेशा याद रखना है कि बराबर के इस पार प्लस है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर घटाव है तो उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो उस पर जाएगा तो भागा हो जाएगा और भागा है तो गुणा हो जाएगा। इतना केवल 4 चीज आपको याद रखना है। अब देखिए समीकरण बनाते समय जो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए इस तरह का जो भी समीकरण रहेगा जिसमें x का पावर कुछ हो नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ हो नहीं है ना, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर x के पावर क्या है, 1 है। इस तरह से कहने का मतलब कि x के पावर 2, x के पावर 3 इस तरह से नहीं रहेगा, छूटा x रहेगा या y रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन इस तरह से रहेगा, उसके ऊपर कोई पावर लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो जब समीकरण इस रूप में रहता है तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह है ना, तो यह काम किया जाता है सबसे पहले कि बराबर के एक ओर x वाले संख्या को रखा जाता है और बराबर के दूसरी ओर जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है उसको रखा जाता है। इन दोनों को अलग अलग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर है 5x, तो एक ही अंक है इसमें x वाला, तो इसको हम इधर ही रख देते हैं 5x और उसके बाद हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसमें x नहीं लगा हुआ है, इसको हम बराबर के उस पार ले जाएंगे। यह 20 है ना, तो बराबर के इस पार आ जाएगा तो हो जाएगा 20। यहाँ पर 0 है तो 0 कोई अंक रहता तो उसका मतलब होता 0 है तो 0 को छोड़ देंगे उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है ना, इधर है और बराबर के उस पर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया हूँ कि माइनस जब रहेगा और यह बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 20 में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह नहीं देंगे। अब करना क्या है, देखिए इस तरह से चिन्ह देना है
और यहाँ पर भी इस तरह से चिन्ह देना है, या इस तरह से हम चिन्ह नहीं देंगे तो इसके बदले में हमें हिंदी का यह शब्द या लिखना होगा। तो या लिखने से बढ़िया है कि इस तरह से हम चिन्ह ही दे दें। तो यह ध्यान रखिएगा कि समीकरण बनाते समय इस तरह से चिन्ह दीजिएगा, बराबर का चिन्ह मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें पहले से बीच में बराबर हैं। बराबर का चिन्ह दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह से चिन्ह दीजिएगा, तीर का निशान या फिर या शब्द लिखिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें x है। अब इसमें से भी हमें x को बाहर निकालना है, तभी तो हमें x का मान मालूम चलेगा। तो यहाँ पर 5 जुटा हुआ है ना, तो 5 को अब अलग करना है। तो एक बात आप हमें यहाँ पर बताइए, यहाँ पर है 5x, तो यह पहले समझ लीजिए कि 5x है तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए 5x है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 में और x में गुणा है। क्या है, तो 5 में और x में गुणा है। इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 को निकालेंगे और 5 को भी बराबर के उस पार भेजेंगे। तो इधर केवल हम रखते हैं x, उसके बाद बराबर, और उसके बाद जो अंक है ना उसको हम पहले लिख लेंगे। अब देखिए यह 5 जो है इसके साथ गुणा में है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी चीज़ गुणा में रहता है और बराबर के उस पार जाता है तो यह हो जाता है भागा में। तो यह जो 5 है ना इसके साथ गुणा में है, तो बराबर के इस पार आएगा तो हो जाएगा भागा में। भागा में से कहने का मतलब कि यह 20 के नीचे रहेगा तभी तो भागा में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको कटा देना है। तो देखिए 5 के पहाड़ा में 4 बार में 20 आता है, तो 5 से 20 जो है 4 बार में कट गया। तो x का मान कितना आया, तो x के मान आया 4, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से समीकरण को बनाया जाता है। यह समीकरण बहुत ही आसान था, लेकिन यह पहला समीकरण था, इसलिए इसको बनाने में मुझे इतना समय लगा। अब मैं आप लोगों के सामने और समीकरण बना रहा हूँ, उसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से बनेगा। दूसरा समीकरण समझिए। तो दूसरा समीकरण यहाँ पर है 4x + 10 = 12 - 2x। तो देखिए यह जरूरी नहीं है कि बराबर के बाद हमेशा 0 ही रहेगा, बराबर के बाद भी अंक रहेगा। तो इस तरह से जब समीकरण रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए समीकरण बनाने के नियम में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है कि आपको इस तरह से चिन्ह देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यह करना है कि बराबर के एक तरफ x वाले संख्या को रखना है और बराबर के दूसरी तरफ बिना x वाले संख्या को रखना है। तो x वाला संख्या देखिए इसमें एगो यह है और एगो यह है, तो इन दोनों को हम एक तरफ रखते हैं और इन दोनों को हम बराबर के एक तरफ रखते हैं, किसी भी तरफ रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले से है 4x, तो इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं। उसके बाद इसका एक साथी यहाँ पर है 2x, तो इसको भी हम इधर ही ला देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर जो है -2x है, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तो यह हो जाएगा +2x। क्यों प्लस होगा, क्योंकि यह नियम है कि बराबर के उस पार कहीं पर भी यदि माइनस में रहेगा तो इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा इस तरह से, और प्लस रहेगा उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसलिए यह 2x माइनस में था तो यह प्लस में हो गया। उसके बाद बराबर का चिन्ह। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर की इस पार पहले जो अंक है उसको हम लिख लेते हैं। तो बराबर की इस पार पहले से 12 है, तो 12 ज्यों का त्यों। उसके बाद इधर एक इसका साथी है 10, तो 10 को भी हम उस पार ले जाते हैं, लेकिन इसके साथ देखिए प्लस का चिन्ह है और उस पर जाएगा तो यह हो जाएगा -10। इस तरह से समझ में आ रहा है ना, यह बहुत ही आसान है। अब देखिए क्या करना है, इस तरह से चिन्ह देना है। अब इन दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए 4x + 2x जोड़ेंगे, इस तरह से सिंपल जिस तरह से जोड़ किया जाता है उस तरह से इसको जोड़ दीजिए। तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा और यह x हो जाएगा। उसके बाद बराबर 12 में से 10 घटेगा 2 हो जाएगा। अब करना क्या है हमें, तो अब यह काम करना है कि इसमें से जो अंक है इसको भी हटा देना है, केवल यहाँ पर x को रहने देना है। तो x बराबर हो जाएगा 2 में, यह गुणा में है इसके साथ तो भागा में चला जाएगा 6, तो 2 से 6 3 बार में कट गया, बराबर 1/3। तो x का मान क्या आया, x बराबर आया हमारा यहाँ पर देखिए x बराबर आया 1/3, और यही हो गया इसका राइट आंसर। इस तरह से समीकरण को बहुत ही आसानी से हल किया जाता है। मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समीकरण बनाना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। और यहाँ पर मैं 3 गो समीकरण लिखा हूं जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और इसको बनाकर देखना है कि आप लोगों को समीकरण बनाना आया या नहीं।